क्या आपने कभी अपने आप को बहुत शांत क्षणों में देखा है? आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं है, कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक बिना किसी कारण के मन के भीतर से एक विचार उठता है। भविष्य को लेकर कोई आशंका, किसी पुरानी बात को लेकर कोई पीड़ा, या कोई अज्ञात सा डर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। कमरे में शांति है, लेकिन आपके भीतर एक युद्ध शुरू हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मन इतनी आसानी से नकारात्मकता की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ क्यों बह जाता है? जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही मन हमेशा डर, संदेह और चिंता की तरफ क्यों ढलकता है? हम सभी इस स्थिति से गुजरते हैं और हम में से ज्यादातर लोग इससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम तुरंत उस नेगेटिव विचार को दबाने की कोशिश करते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। आजकल दुनिया में चारों तरफ एक ही शोर है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हर कोई आपको यही सिखा रहा है कि नेगेटिव मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। लेकिन क्या यह काम करता है? ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करने से कभी कोई सच में पॉजिटिव हुआ है? आप जितना खुद को समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, डर उतना ही गहरा होता जाता है। आप बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कोई चीज कांपती रहती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर एक बहुत बड़ा धोखा बन जाती है। ये एक खूबसूरत चादर की तरह है, जिसे हम अपने घावों पर डाल लेते हैं। चादर के सुंदर होने से घाव नहीं भरते, वे बस छिप जाते हैं। और जो छिप जाता है वो भीतर ही भीतर और भी जहरीला होने लगता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझें। आखिर ये नेगेटिव सोच आती कहां से है? मन कोई आपका दुश्मन नहीं है। मन बस एक यंत्र है, एक मैकेनिज्म है। और इस यंत्र का निर्माण प्रकृति ने आपके बचाव के लिए किया है, आपके सर्वाइवल के लिए किया है। लाखों सालों तक मनुष्य जंगलों में रहा है। वहां जीवन सुरक्षित नहीं था, वहां हर कदम पर मौत थी। जंगली जानवरों का डर, बीमारियों का डर, मौसम का डर। उस समय प्रकृति ने मनुष्य के मन को एक रडार की तरह बनाया, जो हमेशा खतरे को भांपने का काम करता था। जो व्यक्ति जंगल में निश्चिंत होकर बैठता था, जो बहुत पॉजिटिव सोचता था कि कुछ नहीं होगा, वो मारा जाता था। और जो डरा हुआ रहता था, जो हमेशा सोचता था कि झाड़ी के पीछे शेर हो सकता है, वो बच जाता था। यानी नेगेटिव सोचना, खतरे की आशंका करना, हमारे अस्तित्व को बचाने की एक तरकीब रही है। मन का बुनियादी काम ही यही है कि वो खोजे कि क्या गलत हो सकता है, ताकि वो आपको बचा सके। आज हम जंगलों में नहीं रहते, आज हमारे आसपास शेर या चीते नहीं हैं, लेकिन मन का ढांचा नहीं बदला है। मन आज भी उसी रडार की तरह काम कर रहा है। क्योंकि अब बाहर कोई असली खतरा नहीं है, इसलिए मन अब काल्पनिक खतरे पैदा करने लगता है। नौकरी चली गई तो लोग क्या कहेंगे? बीमार हो गया तो? मन की इस प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव विचार आपका कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ये सिर्फ एक जैविक आदत है, तो आपके भीतर का आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। आप मन से लड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। जीवन का एक गहरा नियम है, आप जिस चीज को अपने से दूर धकेलना चाहते हैं, वो आपके और करीब आ जाती है। आप जिस चीज से भागते हैं, वो आपका पीछा करने लगती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? अगर मैं आपसे अभी कहूं कि अगले 1 मिनट तक आपको लाल रंग के बंदर के बारे में नहीं सोचना है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, बस उस लाल बंदर का विचार मन में नहीं आना चाहिए। क्या होगा? अचानक आपका पूरा मन लाल बंदरों से भर जाएगा। आप जितनी ताकत उसे रोकने में लगाएंगे, वह उतनी ही ताकत से आपके सामने खड़ा हो जाएगा। यही हम अपने नेगेटिव विचारों के साथ करते हैं। जब मन में कोई डर या कोई उदासी आती है, तो हम तुरंत कहते हैं, ये नहीं आना चाहिए। हम घबरा जाते हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं। और जैसे ही आप किसी विचार से लड़ते हैं, आप उसे ऊर्जा दे देते हैं। आपका विरोध ही उसका भोजन है। आप जितना उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वह आपके भीतर उतनी ही गहरी जड़ें जमा लेता है। अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता। अगर आपके कमरे में अंधेरा है, तो क्या आप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं? क्या आप तलवार लेकर अंधेरे से लड़ सकते हैं? नहीं। अंधेरे को हटाने का एक ही तरीका है, दिया जलाना। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। तो ये दिया क्या है? मन के संसार में प्रकाश का अर्थ क्या है? प्रकाश का अर्थ है सजगता, अवेयरनेस, साक्षी भाव। समस्या ये नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, ये कोई समस्या ही नहीं है। विचार तो बादलों की तरह हैं, वे हवा के साथ आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आप उन विचारों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखें, जब मन में उदासी का विचार आता है, तो आप ये नहीं कहते कि मन में उदासी आ रही है, आप कहते हैं मैं उदास हूं। जब क्रोध आता है,
तो आप ये नहीं कहते कि क्रोध का विचार उठ रहा है, आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है। यही वो बिंदु है जहां आप फंस जाते हैं। आपने खुद को विचार मान लिया, आपने बादल को अपना आकाश मान लिया। क्या आपने कभी सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को गुजरते हुए देखा है? गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ गाड़ियां बहुत सुंदर हैं, कुछ पुरानी और टूटी हुई हैं। आप बस खड़े होकर देखते हैं। आप किसी गाड़ी के पीछे भागने नहीं लगते। आप ये नहीं कहते कि ये खराब गाड़ी यहां से क्यों गुजर रही है। आप बस एक दर्शक होते हैं। विचारों के साथ भी यही करना है। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे लड़े मत, उसे रोके मत, और न ही उसे जबरदस्ती पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करें। बस भीतर एक कदम पीछे हट जाएं, एक दर्शक बन जाएं। चुपचाप देखें कि अरे ये डर का विचार आ रहा है, ये भविष्य की चिंता आ रही है, ये अतीत का पछतावा आ रहा है। उसे ऐसे देखें जैसे वो किसी और के मन में चल रहा हो, जैसे आप पर्दे पर कोई फिल्म देख रहे हो। जैसे ही आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, एक चमत्कार होता है। आप पाते हैं कि विचार की ताकत टूट गई। विचार तभी तक आप पर राज करता है जब तक आप उसमें उलझे रहते हैं। जैसे ही आप उससे दूरी बना लेते हैं, जैसे ही आप बस उसे देखने लगते हैं, वह विचार धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। वह आता है, आपके सामने से गुजरता है और चला जाता है। वह आपको छू भी नहीं पाता। हम हमेशा गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें हाथ डालकर उसे हिलाने लगते हैं, लेकिन पानी को साफ करने का यह तरीका नहीं है। आप जितना हाथ पैर मारेंगे, कीचड़ उतना ही ऊपर आ जाएगा। पानी को साफ करने का एक ही तरीका है, उसे छेड़ना बंद कर दें, उसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और पानी एकदम साफ पारदर्शी हो जाता है। आपका मन भी बिल्कुल इसी तरह है। जब विचारों का कीचड़ उठे, जब नेगेटिविटी आपको घेरने लगे, तो उसमें हाथ पैर मत मारिए, उसे सुधारने की कोशिश मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। बस किनारे पर बैठ जाइए और उसे देखते रहिए। ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है। ये जीवन को देखने का एक पूरा नया नजरिया है। हम बचपन से ही हर चीज को अच्छा और बुरा में बांटने के आदी हो गए हैं। ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, इसे आना चाहिए, इसे नहीं आना चाहिए। और इस विभाजन के कारण ही हमारा मन हमेशा एक युद्ध का मैदान बना रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या गुलाब का फूल और उसमें लगा कांटा दोनों एक ही पौधे का हिस्सा नहीं है? क्या दिन और रात एक ही अस्तित्व के दो पहलू नहीं हैं? अगर आप रात को अस्वीकार कर देंगे तो क्या आप कभी सुबह का आनंद ले पाएंगे? नेगेटिव विचार भी आपके ही भीतर की किसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। वे आपके शत्रु नहीं हैं। वे बस आपको कुछ बताने आए हैं। वे कोई सूचना लेकर आए हैं। डर आपको ये बताने आता है कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उदासी ये बताने आती है कि आप कहीं न कहीं जीवन के बहाव से कट गए हैं। वे संदेशवाहक हैं। जब कोई मेहमान आपके घर आता है और आप उसे दरवाजे से ही धक्के मारकर भगाने लगते हैं, तो वह और जोर जोर से दरवाजा पीटता है। लेकिन अगर आप दरवाजा खोलें, उसे सम्मान से अंदर बुलाएं, उसे बैठने को कहें, तो वह अपनी बात कहेगा और शांति से चला जाएगा। नेगेटिव विचारों का भी स्वागत करना सीखें। जब अगली बार कोई बहुत गहरी चिंता आए, तो आंखें बंद करके बैठ जाएं। उस चिंता से कहें, आओ, मैं तुम्हें देखने के लिए तैयार हूं, मुझे डराओ जितना डरा सकती हो। आप हैरान रह जाएंगे। जैसे ही आप उसे चुनौती देते हैं, जैसे ही आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसका सारा डर खत्म हो जाता है। वह विचार वहां खड़ा रहेगा, लेकिन उसमें कोई जान नहीं होगी। वह एक खाली खोल की तरह रह जाएगा। मुक्ति विचारों को खत्म करने में नहीं है, मुक्ति विचारों से मुक्त होने में है। और विचारों से मुक्त आप तभी होते हैं जब आप यह जान लेते हैं कि मैं यह मन नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस मन को देख रहा है। आप वो आकाश हैं जिसमें काले बादल भी आते हैं और सफेद बादल भी। बादल आकाश को गंदा नहीं कर सकते। कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना आए, तूफान के जाने के बाद आकाश फिर वैसा ही निर्मल, वैसा ही अनंत और शांत रहता है। आप वही आकाश हैं। अपने भीतर उस आकाश को महसूस करें। विचारों के बादलों को आने दें, जाने दें। न तो उनसे उलझें, न उन्हें पकड़ें और न ही उन्हें भगाएं। बस यहीं, इसी क्षण में, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी संघर्ष के, सिर्फ होना काफी है। जब आप इस तरह होने लगते हैं, तब कुछ पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपके भीतर से जो शांति उठती है, वो किसी कृत्रिम सकारात्मकता की मोहताज नहीं होती। वो शांति आपका स्वभाव होती है। एक लंबी गहरी सांस लें और जरा अपने भीतर उठते हुए इन विचारों को देखें। क्या वे सच में आप हैं या आप सिर्फ देखने वाले हैं? थोड़ी देर इसी प्रश्न के साथ ठहरें, खोजें भीतर। अगर आप सच में भीतर खोजेंगे
तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात आपके सामने आएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी सारी नकारात्मकता, सारी चिंता हमेशा समय के किसी न किसी हिस्से से जुड़ी होती है? वो या तो उस चीज से जुड़ी होती है जो बीत चुकी है, या उससे जो अभी तक आई ही नहीं है। मन वर्तमान में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वर्तमान में, इसी क्षण में कोई चिंता कैसे हो सकती है? चिंता के लिए समय चाहिए, भविष्य चाहिए, कल क्या होगा, यह मन का सबसे पसंदीदा सवाल है। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर, इन्हीं दो खंभों पर नेगेटिव थिंकिंग का पूरा महल खड़ा है। कितनी अजीब बात है। यह एक बहुत गहरा विरोधाभास है। हम उस कल से डरे हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और हम उस कल की चिंता में अपना वो आज नष्ट कर रहे हैं जो पूरी तरह से हमारे हाथों में है। हम उस छाया से लड़ रहे हैं जिसका कोई शरीर नहीं है। इसे एक बहुत ही साधारण सी घटना से समझें। आधी रात को अचानक आपका फोन बजता है। आप गहरी नींद में हैं। जैसे ही फोन की घंटी बजती है, फोन उठाने से पहले ही आपके मन में क्या चलता है? क्या आप सोचते हैं कि किसी ने कोई अच्छी खबर देने के लिए फोन किया होगा? नहीं, मन तुरंत एक दुर्घटना, एक बीमारी या किसी बहुत बुरी खबर की तस्वीर बना लेता है। आप कांपते हुए हाथों से फोन उठाते हैं और पता चलता है कि किसी मित्र ने गलती से नंबर डायल कर दिया था, या कोई रॉन्ग नंबर था। वो जो 2-4 सेकंड का समय था जब फोन बज रहा था और आपने उसे उठाया नहीं था, उस समय जो डर आपने महसूस किया, क्या वो असली था? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से मन की एक कल्पना थी, मन की रची हुई एक छोटी सी डरावनी फिल्म थी, जिसके निर्माता, निर्देशक और दर्शक आप खुद थे। मन बहुत बड़ा कलाकार है। वो राई का पहाड़ बनाने में माहिर है, और हम उसकी बनाई हुई इन फिल्मों को इतना सच मान लेते हैं कि हमारा शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगता है। एक काल्पनिक खतरे को सोचकर भी आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। शरीर को नहीं पता कि खतरा असली है या सिर्फ मन में है। शरीर तो बस मन के इशारों पर नाचता है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने वाला इंसान हमेशा थका थका रहता है। भले ही वो दिन भर कुर्सी पर बैठा रहे, फिर भी वो शाम तक टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उन मानसिक युद्धों को लड़ने में खर्च हो जाती है जो असलियत में कभी हुए ही नहीं। वो भीतर ही भीतर इतनी बार हार चुका होता है जितनी बार जिंदगी उसे कभी नहीं हरा सकती। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे आएं? दुनिया कहती है अपने विचारों को बदलो, बुरे विचारों की जगह अच्छे विचार रखो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह बदल लो। जब आप नदी की तेज धार के भीतर खड़े होते हैं तो पानी का बहाव आपको धक्के मारता है। आप डूबने के डर से संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ जाएं तो क्या होता है? नदी अब भी बह रही है, उसका शोर अब भी है, उसकी लहरें अब भी उठ रही हैं, लेकिन अब वो आपको डराती नहीं है। अब आप उसका आनंद ले सकते हैं। वर्तमान के इस किनारे पर आकर खड़े होना ही ध्यान है। जब भी मन आपको भविष्य के अंधेरों में खींचने लगे, जब भी वो कहे कि सब बर्बाद हो जाएगा, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछें। अभी, इसी क्षण, क्या कोई समस्या है? क्या इस एक पल में ठीक अभी कुछ गलत हो रहा है? आप पाएंगे कि 99% मामलों में इस क्षण में कोई समस्या नहीं होती। आप जहां बैठे हैं वहां हवा चल रही, सांसें आ जा रही हैं, जीवन अपनी पूरी लय में धड़क रहा है। समस्या कल में है या 5 मिनट बाद में है, अभी सब शांत है। यही वो रहस्य है जिसे सभी बुद्धों ने, सभी ज्ञानियों ने जाना है। नेगेटिविटी से लड़ो मत, बस वर्तमान में जाग जाओ। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, मन वैसे ही गायब हो जाता है जैसे सूरज के निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। मन हमेशा समय में जीता है और चेतना हमेशा अभी में जीती है। आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है, आपको किसी भी विचार को हराना नहीं है। जीवन कोई कुरुक्षेत्र नहीं है जहां आपको हर पल लड़ना पड़े। बस अपने होने के प्रति, इस क्षण की जीवंतता के प्रति जाग जाना है। क्या आप सुन रहे हैं इस सन्नाटे को? विचारों के शोर के ठीक पीछे एक बहुत गहरी शांति हमेशा मौजूद है। वो कहीं गई नहीं है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। विचारों को गुजरने दें, उन्हें उनकी यात्रा करने दें। आप बस किनारे पर बैठें, एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह डूबे इस सन्नाटे में, और देखें क्या अब भी कोई डर शेष है।